नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स पर एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ में एक समझने जैसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग या तो खुद कम पढ़े लिखे हैं या दुनिया में सबको कम पढ़ा लिखा समझते हैं कि वो जो भी परोस देंगे उसको लोग ओन कर लेंगे, उसको लोग हजम कर लेंगे, देशी भाषा में अगर कहा जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए और समझिए। क्या इस्तीफा देना है? ये तो चाहते हैं तो किसी ने भी मैनू पढ़ के अंदर कर देंगे, इस्तीफा दे दे। क्यों भाई? कोई आरोप लगे ने, दोष थोड़ी साबित हुए ने। जहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहां पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि भगवंत मान जी कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दें। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तमाम सारे दबाव बनाए जाने का प्रयास किया गया, कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं बनता। वो संवैधानिक पद पे कानून ऐसा नहीं कहता कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको दोगलापन बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी के एक बयान पर उसको दोगलापन बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बयान उन्होंने दिया और उसको सुन लीजिए अगर आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कहीं है किसी पद पर रहते हुए और लगता है कि उस पद पर बैठा व्यक्ति उस जांच को प्रभावित कर सकता है, तो उसको निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो तथाकथित शराब घोटाला है, अभी तक की बात अलग है कि वो कुछ उसमें बरामद कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो जांच की जो एजेंसी है ईडी, उस पर दिल्ली सरकार का या मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। उसका हस्तक्षेप अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि ईडी के जो डायरेक्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है। और आपने पिछली बार देखा भी होगा किस तरह से डायरेक्टर को, ईडी के एक डायरेक्टर को बार बार एक्सटेंशन देने का प्रयास किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार भी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट जाहिर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जांच की एजेंसियां जो लोग परोसती हैं, जांच की एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेट करके लाती हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट उसी के आधार पर फैसला देता है। वो अगर चाहें तो किसी को भी बरी कर सकती हैं। किसी के मामले में जो तथ्य हैं उनको तोड़ मरोड़ कर अगर पेश करती हैं न्यायालय में, उसकी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं करती हैं। जांच में कहीं भी अगर वो घालमेल छोड़ दें सबूतों के अभाव में, आपने देखा कितने केसों में लोग बरी हो जाते हैं। ये है एक दबाव जो जांच एजेंसी के ऊपर होता है। वही अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जांच एजेंसी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तो उसको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं। लेकिन आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और प्रोपेगेंडा पे चलता है, वो किस तरह से इस मामले को पेश करे। और ऐसे ही नहीं, कई एक मामलों को उन्होंने पेश किया। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता कहाँ है? आपने देखा लखीमपुर खीरी का जो मामला था, जिसमें तमाम सारे किसानों को, आंदोलन करते किसानों के ऊपर एक थार चढ़ा दी गई थी, और थार जिसने चढ़ाई थी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, अजय मिश्रा टेनी का बेटा था। अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री हैं और ये सारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इनमें कहीं ना कहीं दखल गृह मंत्रालय का होता है। वहां उनको इस्तीफा देना चाहिए था और जो नहीं दिया। वही अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ऐसे पद पर बैठे हुए लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इस बेहुदा रवैये से या तो वो खुद नासमझ हैं या पूरे देश के लोगों को नासमझ समझते हैं। इतना नासमझ कोई नहीं है। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। कोर्ट के सामने है ये भी, जब ट्रायल पर आएगा, मेरे कहने का मतलब ये, जब ट्रायल पे आएगा तब ये बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। क्योंकि अगर सबूत ईडी जुटा पाती तो अभी तक जुटा देती। यहाँ मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपसे। जिस तरह से लोअर कोर्ट, खासतौर से हाई कोर्ट राजनीतिक रूप से टिप्पणियाँ कर रहा है, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के किसी भी नागरिक को न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी करने का अधिकार है, उसकी विवेचना करने का, उसकी समालोचना करने का अधिकार है। तो जिस तरह से हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के मामलों में राजनीतिक रूप से टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि तमाम सारे इनके खिलाफ सबूत हैं और उन्होंने कहा कि इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको लगता है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, नैतिकता जैसी क्या चीज़ है? नैतिकता है कहाँ? नैतिकता तब साबित होगी कि किसी मुख्यमंत्री को आप झूठे केस में फंसा दें और उसके बाद उसको उठा करके जेल के अंदर डाल दें। ये नैतिकता नहीं है। अगर कोई केस में दम है, अगर सबूत हैं और हाई कोर्ट को लगता है कि केस बहुत मजबूत है, इसमें दम है, उसका ट्रायल स्टार्ट कराइए आप। इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियों से कोर्ट को खासतौर से बचना चाहिए। फिर मैं आपसे कहूँ कि न्यायिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं छेद हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय का मामला आपने देखा। अभिजीत गांगुली किस तरह से छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में गए और उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया बीआरएस लेकर के। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक और
न्यायाधीश ने भी इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा से हूँ। आरएसएस की विचारधारा से आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा अगर आपके निर्णयों में दिखने लग जाए तब फिर बहुत मुश्किल की बात है। आप किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से द्वेष रख करके अगर आप टिप्पणियां देने लग जाएं, ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन फिर भी हमारी न्यायिक प्रणाली में, न्याय व्यवस्था में और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी बहुत कुछ ताकत बाकी है, जो इस पूरे सिस्टम को, लोकतांत्रिक ढांचे के जो स्तंभ हैं उन पर अंकुश लगाने का काम करती है। ये उम्मीद है भारत की न्याय प्रणाली, भारत की न्यायिक व्यवस्था ऐसी ही मजबूत रहेगी, क्योंकि उसी से एकमात्र उम्मीद है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।